एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी, पर मैंने सोचा यार कब तक नहीं बनाऊंगी। सो हियर आई एम। सो मैंने सब बता दिया कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप एसएससी सीजीएल क्लियर कर सकते हैं, मेरी जॉब क्या है, मैं क्या क्या करती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा क्या रूटीन होता था, मैं कैसे पढ़ाई करती थी। तो काफ़ी लोग मुझसे वो पूछते रहते थे, तो आई थॉट कि आज मुझे ये बताना चाहिए। ये कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप यही करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये एक मेरा टाइम टेबल है जो मेरे हिसाब से वर्क करता था। अब देखिए, हमने टाइम टेबल बहुत बनाए हैं, बहुत अपने दीवार पे चिपकाए हैं, लेकिन फॉलो एक ही होता है, कोई एक जो टाइम टेबल होता है। सो दिस इज माई दैट वन टाइम टेबल। सो लेट्स गो। तो सुबह से शुरू करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे, तो वो मुझे सुबह सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते थे मुझे उठा के। अब एक साधारण मनुष्य की तरह मैं एकदम उस समय नहीं उठती थी, मैं वापस अलार्म लगाती थी और मैं आधा घंटे फिर से थोड़ा रिलैक्स करती थी कि भाई मुझे तो कोई रोकने वाला है नहीं, घर पे कोई है नहीं, तो मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ। तो 7:30 बजे मैं एक्चुअल में उठती थी, और ऐसा नहीं है कि मैं उठते से ही फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगती थी। मैं अपने बेड के पास ही अपनी एमबी पब्लिकेशन की बुक रखती थी। तो सुबह उठते से ही मैं सबसे पहले मैंने बस बेड से ऐसे बैठी हूँ और मैंने अपनी बुक ली है, और मैंने एक दिन पहले जो 50 वर्ड मीनिंग्स मैंने पढ़े थे, मैं पहले वो रिवाइज करती थी, जिसको करने में मुझे हार्डली 5 मिनट लगते थे। एंड देन जो आज मुझे पढ़ना है 50 वर्ड मीनिंग्स, मैं वो पढ़ती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स अलग से पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ना है, वोकैब अलग से पढ़नी है। एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। तो अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है, आपको उसका एंटोनिम भी पता है, आपको उसका सिनोनिम भी पता है, तो जो भी मैं नए आज के 50 वर्ड्स पढ़ती थी और पहले की रिवाइज करती थी, तो उसी में मेरा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता था। सेम टू सेम वैसे ही मैं ईडियम फ्रेजेस पिछले दिन के जो मैंने पढ़े वो मैं रिवाइज करती थी, और आज के 50 में करती थी। तो अभी सुबह मेरी अच्छे से हुई भी नहीं है, और मेरा वोकैब वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा माइंड काफ़ी वैलिडेटेड फील करता था कि पूरे दिन का एक टोन सेट हो जाता है ना, कि आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। तो अभी सुबह के लगभग 8 सवा 8 बजे हैं, मेरा वोकैब वाला पार्ट हो चुका है। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और मैं बहुत ही ज़्यादा चाय पगलू थी, मतलब चाय पिए बिना मेरा दिन शुरू ही नहीं होता था। तो मैंने अपने दिमाग को ऐसा बताया कि भाई चाय तो पीनी पड़ेगी। तो मैं चाय बनाती थी सबसे पहले, मैं अपना फ्रेशन अप होती थी, ब्रेकफास्ट करती थी, गाने वाने बजाती थी, एक लेजीनेस से निकलने के लिए, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना वर्क करता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। तो मैं इस तरीके से अपना डे शुरू करती थी। तो अभी ऑलमोस्ट आधा पौन घंटे में ये सब अपना पूरा करती थी फ्रेशन अप, एंड देन शुरू होती थी रियल पढ़ाई। तो 9 बजे मैं देती थी मॉक टेस्ट। और 9 बजे ही क्यों देती थी? बिकॉज मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं वो इसी टाइम के अराउंड होते हैं, तो बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी मैं 9 बजे अपना मॉक टेस्ट देती थी। तो 9 से 10 मैंने मॉक टेस्ट दे दिया। अब 10 बजे मॉक टेस्ट जैसे ही मेरा खत्म हुआ है, उसके बाद मैं एनालिसिस नहीं करती थी, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो 10 बजे मैं पढ़ती थी अपना फेवरेट सब्जेक्ट, विच वॉज इंग्लिश। आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। तो 10 से 11 मैंने अपना पार्ट रख रखा था इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से मैं पढ़ाई करती थी, जो भी मेरा करंट टॉपिक चल रहा है, उसके जो भी PYQs है उससे रिलेटेड। तो वो 1 घंटे में मैं अपना पूरा इंग्लिश का पार्ट पढ़ती थी। मैं 1 घंटा इंग्लिश पढ़ती थी, वो कैब मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। सो दैट वॉज माई इंग्लिश का मेरा जितना भी, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी है। अब आपका जो भी पार्ट आपके लिए ईजियर है और फेवरेट है, वो आप सुबह रख सकते हैं। फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैं शुरू करती थी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मैं देती थी 30-40 मिनट। तो देखिए, करंट अफेयर्स में कभी भी करंट का नहीं पढ़ती थी, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। मैं हमेशा 1 हफ्ता पहले लेके चलती थी। तो जैसे मैं पर्सनल क्लासेस को फॉलो कर रही थी, तो मैं उनका PDF डाउनलोड करती थी और उसका प्रिंट ले लेती थी 1 हफ्ता पहले का। अब प्रिंट लेना इज टोटली ऑप्शनल, आपको अगर टैब से, लैपटॉप, फोन किसी से भी पढ़ना है, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो अगर मैं 1 से 7 तारीख का करंट अफेयर्स मैंने डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले मैं 31 तारीख का करंट अफेयर्स रिवाइज करती थी, जिसमें मुझे लगते थे हार्डली 3-4 मिनट। ये 3-4 मिनट क्यों लगते थे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने रिवाइज किया, और फिर मैंने 1 तारीख का करंट अफेयर्स का पूरा PDF या जो भी मेरे पास प्रिंट है वो मैंने पढ़ा, जिसमें मुझे लगे 8-10 मिनट। तो वो मैंने पढ़ लिया, और उसी के बाद मैंने उसी का वीडियो फ्रॉम दैट ओनली चैनल, कोई अलग चैनल का नहीं, उसी चैनल का वीडियो मैंने फिर से देखा। तो आप एक बार उसको रिवाइज कर चुके हो ऑलरेडी, और फिर आप उसका वीडियो भी देख रहे हो, तो वो चीज़ आपके मेमोरी में एकदम इम्प्रिंट हो गई है। और फिर अगले दिन जब आप 2 तारीख का करंट अफेयर पढ़ने जाओगे, तब आप 1 तारीख का करंट अफेयर्स अगेन रिवाइज करोगे। तो एक ही दिन का करंट अफेयर्स आप 3 बार बेसिकली पढ़ रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है, और आपको अच्छे से ये सब याद हो जाएगा। तो अब काफ़ी सारी पढ़ाई हो चुकी है, अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अब है लंच ब्रेक की बारी। अब लंच ब्रेक ऐसा नहीं है कि लंच करते करते बस जल्दी से खाना खाया फिर से पढ़ाई, नहीं, अपने आप को ब्रेक्स भी देना है, क्योंकि रिवॉर्ड करने से ही अब अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। पूरे दिन पढ़ते रहोगे एकदम सैड और डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो पढ़ाई के बीच बीच में रिवॉर्ड्स देना है, विच आर दीज ब्रेक्स। ब्रेक्स लेने में बड़ा मज़ा आता था मुझे, मैं बस उस ब्रेक की क्रेविंग के लिए पढ़ाई करती थी। तो 12-12:30 बज रहे हैं, लंच करने का टाइम हो गया परफेक्ट। तो लंच करते करते कोई भी इंग्लिश सिटकॉम में देखती थी, जैसे मैं देखती थी फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, ऑफिस।
और उसको भी ना आप एक इंग्लिश की पढ़ाई की तरह देखो, मतलब आप स्पोकन इंग्लिश देख रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या वर्ड मीनिंग्स यूज हो रहे हैं, तो ऐसे आप पढ़ोगे भी और आप देख भी रहे हो, तो आप एंटरटेन भी हो रहे हो। 15-20 मिनट के ये होते हैं वीडियोस, तो खाना भी उसमें हो जाता है और एक अच्छा खासा ब्रेक हो गया है। एंड नेक्स्ट एपिसोड क्लिक नहीं करना है, एक सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। नेक्स्ट 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 करते जाओगे फिर तो पढ़ाई हो गई भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ वीडियोस देखना है, मैं कह रही हूँ माइंडफुली आपको प्रोडक्टिवली वीडियोस देखना है, मजा भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो खाना खाने के बाद मैं करती थी मॉक टेस्ट का एनालिसिस। एंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना मॉक टेस्ट देने से भी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस में मुझे जितने भी 40-50 मिनट लगते थे मैं वो करती थी, और इसी के साथ मैं रीजनिंग की पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी कोर्स नहीं ले रखा था, तो उसी के साथ मेरा जो भी होता था वो एनालिसिस के साथ ही होता था। तो जैसे यहाँ पर ये बुक है दिशा की अल्टीमेट गाइड, तो जैसे मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, तो मैं इसके अंदर गई, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा, और जितने भी इसमें PYQs हैं, जितने भी 80-90 PYQs है, जितना भी मेरा हुआ, अगर 20-25 करना है तो वो मैंने किए, तो मुझे काफ़ी हद तक उसकी नॉलेज हो गई। अगले दिन मैं फिर से वही क्वेश्चंस मैं PYQ कर लूँगी, तो रीजनिंग के लिए मुझे कोई अलग से किताब और ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, PYQ से मेरा हो जाता था। तो खाना खाने के बाद 1 घंटा हो चुका है, मॉक टेस्ट एनालिसिस हो चुका है, अब आ रही है भयंकर नींद, क्योंकि चावल का नशा हिट हो चुका है। तो अब है सोने की बारी, अब तो घर जाके सुत्ती बाबू। तो अब हम सोएंगे, और ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट का पावर नैप नहीं लेंगे, हम अच्छा खासा 1-1.5 घंटा सोएंगे, बिकॉज वी डिजर्व इट। हमने पढ़ाई करी है, पढ़ाई के बाद ब्रेक तो बनता है बॉस। तो बढ़िया 1-1.5 घंटा सोने के बाद अब बज चुके हैं शाम के 4, और अब उठे हैं हम, एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। अब फिर से वापस से चाय वाय नहीं पीनी है, अभी हम पढ़ेंगे GS GK। तो उस समय मैं लूसेंट और वीडियो से पढ़ाई करती थी, तो 1 घंटा जो भी मेरा हिस्ट्री पॉलिटी जो भी चल रहा है मैं वो पढ़ाई करती थी 1 घंटा, और इतना ही मैं अपने पूरा GS GK को देती थी, करंट अफेयर्स एंड GS। नाउ इट इज़ डन, शाम के 5 बजे और मेरा GS हो चुका है, मेरा इंग्लिश हो चुका है, तो माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डन, एंड रीजनिंग भी हो चुका है, 3 सब्जेक्ट डन। तो अब 5 बज चुके हैं, मम्मी पापा को उठाया गया, फिर चाय पीते थे, फिर उनसे बातें करती थी उनके डे के बारे में, अपने दिन के बारे में, मैंने क्या पढ़ाई करी, और थोड़ा बहुत उनको बताती थी करंट अफेयर्स के बारे में, इंग्लिश में कोई नया वर्ड सीख लिया, क्योंकि दूसरों को बताने से ना काफ़ी अच्छे से याद होता है, आपकी मेमोरी में एकदम इम्प्रिंट हो जाता है। तो कोई भी नया वर्ड सीखो, कुछ भी नया सीखो, दूसरों को बताओ, शो ऑफ कर दो, तो एकदम याद हो जाएगा। अब बज चुके हैं शाम के 6, अब शुरू होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की पढ़ाई, विच इज मैथ्स। तो 6 बजे से 2-2.5 घंटे मैं पढ़ती थी मैथ्स, डिनर से पहले तक जितना भी टाइम है। तो जो भी आपका करंट टॉपिक चल रहा है, पहले आप उसका वीडियो देखोगे, ना रिकमेंड कि आप वीडियो 2x में देखो, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता है वो, तो 2x में वीडियो देखना है। तो या फिर आप क्लास नोट से क्वेश्चंस करोगे, या फिर आप किसी भी PYQ की बुक से आप उसके क्वेश्चन करोगे। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा है, तो आप उसकी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे जो बुक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो है अल्टीमेट गाइड टू SSC CGL बाय दिशा पब्लिकेशंस। इस बुक में 2025 तक के 4000 MCQs कंपाइल्ड हैं, एंड जस्ट लुक एट द प्रिसाइज एक्सप्लेनेशंस, और चारों ही सब्जेक्ट्स एक ही बुक में है, तो दिस बुक कैन बी योर गो टू प्रैक्टिस सेट। तो देखिए 2-2.5 घंटा आपका अच्छे से मैथ्स भी हो चुका है, डिनर का टाइम भी हो चुका है, और आपका ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ाई भी हो चुकी है। तो डिनर से पहले अगर आप इन सारी चीज़ों को एड अप करोगे तो आपके 7-7.5 घंटे की पढ़ाई आपकी हो चुकी है। तो इसके बाद भी आपके पास 1.5-2 घंटा बचता है, अगर आप डिनर का 1 घंटा निकाल भी दो, डिनर, वॉक, बातें, जो भी आपको करना है आप करो, लेकिन उसके बाद भी इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, आप आराम से 1-1.5 घंटा और पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि सुबह आप 8 बजे उठते हो यार, 10 बजे तो सोना नहीं है आपको, 12 बजे तक तो आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर इस टाइम को आपको एक बफर की तरह रखना है, अगर आपका कोई वीक टॉपिक है आप वो पढ़िए, आपको जो भी आपके लिए रिलेवेंट है, और अगर आपका सिलेबस हो चुका है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो इस 1 घंटे को आप और प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के। एंड आई वुड रिकमेंड आप मोस्ट रिसेंट वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स दो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, उसमें से एकदम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो कोई भी आप बुक यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है दिशा पब्लिकेशन की ईयर वाइज SSC CGL की बुक, और दिशा पब्लिकेशन पे अभी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, मैक्स 40 कूपन कोड यूज करके आप काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो सोने का टाइम हो गया है, 8-9 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, माइंड काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। और एक मैं टिप आपको यहाँ देना चाहूँगी कि जो भी आपको अगले दिन पढ़ना है, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, वो आप एक दिन पहले बनाओ, और इसको थोड़ा ड्रामेटिक करो। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर एकदम लिखती थी कि मुझे क्या 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 करना है, क्योंकि डे के एंड में जब उसको ऐसे कट करती थी तो बड़ा अच्छा सा सेटिस्फैक्शन और वैलिडेटेड फील होता था, तो माइंड को काफ़ी अच्छा रिलैक्स लगता था, नींद बहुत अच्छी आती है। और अब हम जाएंगे सोने, गुड नाइट। सो दिस वॉज माई टाइम टेबल, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, आई होप आप थोड़ा सा इसमें से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सो दिस वर्क फॉर मी, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, एंड बाय बाय।